सबको जय हिंद। और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल डेली क्राइम नेशनल न्यूज। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की बरमाना पंचायत के जय श्री गुग्गा जहारपीर गांव के एक बस्ती से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। अच्छा, कैमरामैन थोड़ा बताएंगे। आप वहां पे देख रहे हैं एक हैंडपंप है और हमारी इस पंचायत के माताएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान हमारे मीडिया के समक्ष हाजिर हुए हैं। यानी ये जो समस्या और अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, ये पानी के रिगार्डिंग है। वो पानी जो हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो क्या इस सृष्टि ने जीवन का आधार माना है, पर चाहे राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे शासन है, चाहे प्रशासन है, चाहे कंपनियां है, बिल्कुल भी संवेदनशील आज इस आज़ाद हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 78 साल के करीब हो गए, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। पर मैं धन्यवाद करता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक ऐसी स्कीम लाई इस हिंदुस्तान में, जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर नलका लगाया जाए। नहीं तो ये भाई अधिकारी, ये शासन के अधिकारी, ये प्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी इस आम जनता की कहाँ सुनते हैं। वो आम जनता जो इस प्रजातंत्र का पिल्लर है, वो आम जनता जो इस जीवन का आधार है, वो आम जनता जो टैक्स देकर इस अपनी शासन और प्रशासन की, चाहे उनकी सैलरियां हैं, चाहे उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उनकी ऐश परस्ती है, सबके सब चुका रही है। बट अल्टीमेटली मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं कल जिला बिलासपुर में अपने आईपीएस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी यानी एससी साहब के पास गया था और मैंने उनके संज्ञान में ये चीज़ लाई कि ये जो नौटंकी आपका विभाग, ये जो नौटंकी आपका विभाग 1.5 साल से चल रहा है, यहाँ पे सर्वे से सर्वे कर रहा है और धरातल पे काम नहीं कर रहा है। और ये माताएं, बहनें इस NH-21 को क्रॉस करके पानी ढो रही है। अरे अपने भी परिवार वालों को बोलो, अगर आपके घर में साथ में कोई NH है कि रोड का क्रॉस करके एक पानी की गगरिया तो लाओ। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं जिला बिलासपुर आईपीएस विभाग के उच्च अधिकारी श्री विजय कुमार जी। अच्छा जनाब, पहली बात तो ये है कि जो अपने जल जीवन मिशन के तहत नलके भी लगाए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है वो बरमाना में प्रॉपर वे से काम नहीं हो रहा है, तो काइंडली उसको ऑर्डर करिए। एंड सेकेंड इशू आपके संज्ञान में मैंने एक लंबे समय से डाल रहा हूँ कि 2 अपने बरमाना पंचायत के बटेड़ गांव और खतेड़ गांव के 2 जो कस्बे हैं, वहाँ पे पानी बिल्कुल प्रॉपर वे से नहीं आता है। नहीं, एक साइड चढ़ाई और दूसरी साइड जो टैंक की दूरी है तकरीबन 0.25 किलोमीटर है, और वहाँ पे तो जो हैंडपम्प थे उसकी फ्लशिंग हो चुकी है और उसका डिजाइनिंग मोटर और टैंक का बन गया है, बट अभी तक धरातल पे क्यों नहीं आया? प्रधान जी, मैंने अधिशासी अभियंता जल शक्ति डिवीज़न बिलासपुर को निर्देशित किया है कि वो स्वयं जाकर मौका देखें और लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान करें। जहाँ तक हैंडपम्प के एनर्जाइज करने का प्रश्न है, वो उसका डिस्चार्ज सुनिश्चित करना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने भी उनको निर्देश दिया है कि इसका पहले डिस्चार्ज सुनिश्चित करते हुए या पॉसिबिलिटी देखें कि क्या इन हैंडपम्पों में पंप डालने लायक सफिशिएंट पानी है। अगर सफिशिएंट पानी होगा तो उनको एनर्जाइज कर दिया जाएगा। अच्छा जनाब, आप बोल रहे हैं अभी एक्शन साहब वहाँ पे चेक करेंगे, तो 3-4 बार पहले सर्वे हो चुका है। 1.5 साल पहले मैंने करवाया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ ही नहीं।
फिर तकरीबन 9 महीने पहले करवाया, उस टाइम कुछ नहीं हुआ। फिर 6 महीने पहले जब अल्टीमेटली 2-3 ज्ञापन मैं 4 इसके रिगार्डिंग दे चुका था, फिर उसके बाद हुआ तो ये सर्वे वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। काइंडली जो ऑन द बेस कार्य करने को है और जनता इस टाइम आहत है, वो जनता ग्रामीण की हमारी माताएं बहनें NH-21 क्रॉस करके पानी भर रही है, तो उस जनता को जो इस टाइम आहत है, आप उनको रिलीफ दिलाएं एज सून एज पॉसिबल। जहाँ तक जनता को लंबे समय के लिए रिलीफ दिलाने का प्रश्न है जी, उसके लिए जल शक्ति विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ की एक स्कीम कोल डैम से निर्माणाधीन है, जिसमें बरमाणा पंचायत भी कवर्ड है। तो उसका कार्य जैसे ही पूर्ण होगा तो उसका समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। लेकिन इन द मेन टाइम जैसे इसका समस्या का संज्ञान मेरे ध्यान में लाया गया है, तो उस बारे में मैंने अधिशासी अभियंता महोदय को निर्देशित कर दिया है कि वो लोगों की समस्या को देखते हुए तत्काल हैंडपंप्स को एनर्जाइज करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके लिए तो धन्यवाद जनाब, आपका भी कोल डैम की जो स्कीम है, पर बरमाना का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये स्कीम बहुत जल्दी आ जानी चाहिए थी पहले, पर चलिए अभी आ जाएगी। तो धन्यवाद सर आपका अपना टाइम देने के लिए। जय हिंद। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। हो गया। अच्छा, अभी हम जैसा कि मैंने बताया कि कल मैं अपने एससी साहब के पास गया था और उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन वैद्य जी को आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से यहाँ पे पानी के टैंक का निर्माण, जिसकी बिल्कुल नौटंकी चली थी, क्योंकि एससी साहब ने बोला कि वहाँ का सर्वेक्षण करेंगे, फलाना करेंगे, ढमकाना करेंगे, तो अल्टीमेटली उसको धरातल पे लाया जाए। तो हमारे साथ यहाँ की हमारी बहन जुड़ी हैं। बहन जी बताएं क्या यहाँ पे दिक्कत है? जल्द क्लोज। सर नमस्कार, हमें यहाँ बहुत समय से दिक्कत है पानी की। अब नलका लगा हुआ है तो उसमें भी पानी बहुत कम आता है। जी जी। जो कितना दूर टैंक है वो पानी का, जो जहाँ से सीसी का पानी आता है, कितना दूर है? सर काफी दूर है, 1.5 किलोमीटर है ना? हाँ जी, सड़क क्रॉस करके जाना पड़ता है। बच्चे हैं, बच्चे टैंक भी 1.5 किलोमीटर दूर है ना? हाँ जी, 1.5 किलोमीटर दूर है जी। हाँ जी। तो बच्चों के साथ दिक्कत होती है फिर। हाँ जी। घर परिवार के काम है तो पानी के बगैर तो काम होता नहीं है। अब जो हैंडपंप लगा हुआ था तो वो भी मतलब ऐसे बंद करके छोड़ दिया है। अब तो हमें तो बहुत सारी समस्या हो रही है। अब बहुत बड़ा प्रश्न उस मातृशक्ति के मुख से आया है कि पानी के बिना बिल्कुल काम नहीं होता। तो भाई अधिकारियों और एमएलए विधायकों, आपके घर में बिना पानी के काम हो जाता है। अगर इस जनता को पानी नहीं मिल रहा है और ये जनता चीख चीख के बोल रही है कि पानी के बिना काम नहीं होता, तो बताएं माननीय डीसी साहब, ये आपके कार्यकाल में ये क्या चल रहा है? जी बोले आगे। सर नवंबर महीने का ये बंद है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। जी जी जी। तो कैसे गुजारा करना, आप भी बताएं कि पानी घर में पानी नहीं हो तो कैसे हम गुजारा करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में समस्या होती है उसी को पता लगता है। बिल्कुल। तो ये मतलब इनको अधिकारियों को लगता पता भी, हमारे भी घर हैं, हमारे भी परिवार हैं, तो औरों के परिवारों में भी समस्या होती होगी। सर तो उनको देखना पड़ेगा, अब ये हमारी समस्या नहीं, ये जनता का काम है उनको दिखाना, क्योंकि समय आ गया है। और अभी हमारे साथ हमारे बुजुर्ग ताऊ जी जुड़े हैं, जो मेहनताना मजदूरी करके एज ए मिस्त्री मजदूरी करके ईमानदारी से अपने आज तक अपने परिवार का भरण पोषण किया। और इतने आप इनकी उम्र देख सकते हैं कि तकरीबन 70 साल से प्लस होगी, पर आज भी इनकी फिटनेस, इनकी ईमानदारी और इनके जो कर्मठ काम से है उसके कारण है। ताऊ जी बताएं क्या समस्या है और क्या ये प्रशासन और शासन बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है? क्या बोलना चाहते हैं आप? पानी की समस्या बहुत है। हमें पानी दूर से लाना पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर से आता है पानी फिर भी नलके में पानी नहीं आता। 9 महीने हो गए इसको बंद हुए को। बच्चे भी जाते हैं, सब जाते हैं, रोड क्रॉस करना पड़ता है, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्या बोलते हैं आप जल्द से जल्द, कितना जल्द किया जाए? बहुत जल्दी होना चाहिए एक काम,
क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है इधर रोड पे, क्या करें। हाँ जी, हाँ जी। कैसे जाएंगे? अभी 4 लेन वाले नमूनों ने आपकी पाइपें तोड़ी है। ठीक है, तो अपने आप आए हो आपके पास भी, हम जोड़ देते हैं। हम आपको समस्या हुई हो तो बैठा हुआ है गाबर कंस्ट्रक्शन, कहाँ पे बैठा हुआ है लाड़ा 22,200 करोड़ का उसको ठेका दे दिया रोड निर्माण का। आया कोई आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे। कौन गया फिर? आप गए, प्रधान गया हमारे यहाँ, उसने कराया फिर पानी का की समस्या। तो बिल्कुल भी आप पा रहे हैं अभी जनता हाट हो चुकी है, चाहे विकास के कार्य है, विकास की आड़ में जो जनता के अधिकारों और इनकी फैसिलिटियों का शोषण किया जा रहा है। अच्छा माता जी आप बताएं क्या दिक्कत है? आगे जरा सड़क टपने पाई, तेरी सड़क गड्डिया रडारा हाँ बहुत मुश्किल पानी की, और आंसू पानी आना चाहिए जल्दी। नहीं तब वो परे बोलो ना, प्रशासन को बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। अबे एक गाड़ी भेज दो भाई, बाल्टियाँ बुल्टियाँ पाई दे रही हाथ इतने वो पानी ली यार जो बोला पानी ये भेजने पौनी गड्डी। टैक्स देते हैं आप, टैक्स तब बैठे हैं कुर्सियों पे आप लोग, टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं। एक गाड़ी ली है ना आपके बेटे ने 2.5 लाख रुपए की, 70, 80, 90 हज़ार टैक्स गया है सरकार को, तब मिल रही हो तनख्वाह ने। इस सरकार ने और इस मुख्यमंत्री, कोई भी किसी भी मुख्यमंत्री में ना वहाँ शिमला में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगाया हुआ है भाई, उसको जरूड़ा महीने बाद भाई ले लो तनख्वाह अपनी अपनी। बोले आप खुल के बोले, से अनपढ़ है सर, कोई नहीं सुनता है, सुनेगा। और आंसू पानी बहुत मुश्किल। हाँ जी, जल्द से जल्द इसको पानी करें। आंसू जल्दी आना चाहिए। ठीक है, करते। अच्छा अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के स्थानीय निवासी पिंकू जी, जो अपना बिजनेस करते हैं और टायर पंचर का काम भी करते हैं। दूसरा एक मेहता आदमी जो इतनी मेहनत करने के बावजूद टैक्स देकर इस शासन और प्रशासन की आधारशिला का केंद्र बिंदु है, हमारे साथ जुड़े हैं और आहत हैं, और अपना जो इनका ये प्रॉब्लम इनका परिवार फेस कर रहा है हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया के समक्ष हाजिर करना चाहता है कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में, अरे जिसको आज़ाद करने के लिए हमारे 23 वर्षों के उन नौजवानों ने अपने प्राण बलिदान कर दिए, अरे शहीद हो गए। अरे थोड़े से तो संवेदनशील हो जाओ जिला प्रशासन। सर बोलें भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। इस बस्ती में जितने भी है, देखो बुजुर्ग भी है, 70-80 साल के हैं, पानी का एक नलका है और हमारा आपस में पानी के लिए इतनी झगड़ा होता है सबसे ज़्यादा। ये हमारे सामने एक बुजुर्ग है, इसकी मिसेज है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो पानी कहाँ से लाएगा? 1 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। और सुबह एक नल है, उसके सामने पहले 7 बाल्टी रखी जाती है, बारी बारी भरा जाता है। तो एक बाल्टी को भरने को कम से कम 5 मिनट लगते हैं, तो 35 मिनट लगेंगे पानी भरने के लिए। ठीक है जी, एक बाल्टी के लिए। हाँ। तो एक परिवार, हर आदमी खड़ेगा, पानी की बाल्टी भरेगा, उसके बाद 5 मिनट बाद घूम के आएगा, या अगर बारिश में नहीं आएगा तो दूसरा पानी भर लेगा। हर आदमी ने अपनी ड्यूटी पे जाना, हमने रोजी पे लिए जाना है, तो पानी का कोई सुविधा नहीं हमारे लिए। 1 किलोमीटर से कम पानी उठा के लाएंगे। ये देखो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज़ है, जितनी भी रोड क्रॉस करके जाती है, बच्चे छोटे पानी लेने जाते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का? एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है जी। हमारी ताई जी का एक्सीडेंट हुआ है। जिला प्रशासन बताए, आज वो 4 महीने जिला प्रशासन बताए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अरे 1.5 करोड़ रुपए का बजट बनाया हुआ है रोड सेफ्टी के लिए, कौन पास करेगा? हम सर, हमारी बस्ती को देखा जाए, किसी के घर में पानी का नलका में एक बूंद नहीं आती है। एक सिर्फ एक नाला सामने दिखाई दे रहा है। कैमरामैन थोड़ा बताएंगे और डीसी बिलासपुर आप हमारे मीडिया के जरिए देखेंगे कि एक नलका, अरे क्यों ना डीसी कॉम्प्लेक्स में भी एक ही नलका लगाया जाए बाहर, क्यों ना डीसी कॉम्प्लेक्स में भी एक ही नलका लाया जाए बाहर। एक बहुत बड़ा प्रश्न आज मैं जनता से अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या जिला प्रशासन के कॉम्प्लेक्स में मात्र एक नलका लगाया जाए और पूरे के पूरे अधिकारी वहां से पानी भरे, जनता जवाब दे। आए सर। एक तो बात ये है कि ये एक हैंडपम्प था पहले वहाँ पानी यूज़ करने के लिए, वो भी खोल दिया गया है। अब ये बताओ हम पानी कहाँ से लाएं भर के? सुबह से पहले उठते हैं, हम पहले पानी के लिए जाते हैं, लोगों के घर के दरवाजे में खड़े जाते हैं, लोग बुरा मानते हैं, सुबह खाली बर्तन लेके आ गए आप हमारे घर के सामने, तो आप कहाँ जाएं हम?
चलो डीसी ऑफिस में चले बांडे चक्के। सर हमारा तो देखो आपसे निवेदन है, हमने 1100 नंबर तक फ़ोन किया हुआ है। या IPS वालों के दफ्तर में जाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। वो नौटंकी खोली है जयराम सरकार का एक बहुत बड़ा खुलासा, जो 1100 टोल फ्री नंबर इस जनता के आधार की समस्याओं का निपटारा करने के लिए खोला है, वो मात्र एक नौटंकी है। ऐसा तो नहीं हमारी बस्ती में कोई सरकारी एम्प्लॉइज है लेकिन वो पैसे कमा लेगा। हर आदमी दिहाड़ीदार है, सुबह जाते हैं शाम को यानी कि अपनी मजदूरी करके आते हैं, तो देखना घर में पानी नहीं है। रोज़ पानी की वजह से हमारे घर में क्लेश होता है हर आदमी का। अच्छा बहन जी, सच में नौटंकी है? 1100 नंबर मैंने खुद 1100 नंबर पे कॉल करी थी बे। हाँ मेरी बेटी की शादी है भी हुई है। जिस दिन मैंने टैंकर भेजा था। हाँ जी सर। और वो पाइप नहीं पहुंची, वही बात है पाइप ना? नहीं पहुंची थी, उसकी समस्या हो गई थी। ICC वालों के पास भी पाइप नहीं है ना? तो हमारे वो पहले मरीज हैं, हाँ जी। शादी के लिए हमने करा था, चलो आप कनेक्शन दो, हमें भी अभी यहाँ रहते इतना टाइम हो गया, हमें भी दिक्कत हो रही है। बोलते रहो। सर मैंने 1100 नंबर पे कॉल करी थी, तो उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। फ़ोन करते भी आप पाइपें हो गई हैं, पैसा मंजूर हो गया है, पाइपें भी आ गई हैं, भाई पंचायत वालों के पास हैं, तो हैं तो हमारे को तो सुविधा नहीं मिली। तो कितने बार उन्होंने मेरे को कॉल करी भाई हाँ आप अपनी। किसने बोला भाई प्रधान? सर मैंने उन्होंने 1100 नंबर वाला उन पे किया था। कोई नहीं, पूजा प्रधान जी का संज्ञान लिया जाएगा इसके बारे में। हाँ सर, तो फिर उन्होंने कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा ताई जी का एक्सीडेंट हुआ है, पानी भरने के लिए अब प्रशासन बिलासपुर आते किस शादी है? बोलो IPS चौड़ शादी है किसी और जो शादी है? करो पानी भरने। सबको बुलाओ सर, सबका तभी होगा काम, यहाँ कैसे होगा काम इधर? और सर पानी है नहीं है, पंप ਚੱਕਦੇ ਸਾਰੇ एक नलके गुजारा नहीं ਹੁੰਦਾ नहीं है, टाइम आना वो पानी आया ही नहीं सारी है। दुनिया में सुविधा है पानी। अब पीने जो भी चांस है, कितने मकान है, कितने जो एक नलका है, एक नलके से क्या पूरा होगा? और ताई का एक्सीडेंट हुआ है, लात बिल्कुल टूट गई है ना? ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਗੁਰੀ ਨਾ ਤਾਈ ਯਾਰੀ ਲੱਤ टूटी गई आ तो साधने पौना हूँ बाजार से कोई ना कोई पानी ढोने हो। हाँ पानी जी। छोड़ के आप सहमत है कि बिलासपुर से आओ अधिकारी पानी भरने के लिए? हमारा काम है जो जल्दी से जल्दी किया जाए। सब ठीक है जी, सहमत है। है। ठीक है जी, हाँ जी बोले माता जी क्या समस्या आपकी? बस पानी समस्या जी सामने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितने साल आज़ाद हुए हो गए भारत को? सर आज़ादी 80 साल हमें होने नहीं वाले हैं। मिली आज़ादी, यहाँ बरमाना में रहे तो हमें नहीं मिली आज़ादी। हमारी कहानियाँ सिर पे ही होती हैं, सड़क क्रॉस करो पानी डो, हमें नहीं मिली आज़ादी। इस समस्या से जब हमें माता जी आपके घर कहाँ है बेसिकली? ना पैतृक? हमीरपुर में। अच्छा मीरपुर में। अच्छा तो बरमाना में ये हाल देखा है ना? ये फर्स्ट टाइम देखा हमने। यहीं पे देखा सर, यहीं पे ही है ये हाल पानी पानी की का समस्या है। इतने देखी जी, और कितनी देखी है। हाँ जी हाँ जी बड़ी बार समस्या है पानी की समस्या। हाँ जी आंटी जी आप बोले। हाँ जी पानी की समस्या बहुत है जी हमारे को। अच्छा चलो ठीक है कटे। अच्छा अंत में मैं एक ऐसी चीज आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ कि हमें गर्व है जिला प्रशासन में एक अधिकारी के तेवर पे ही बोलूँगा। अल्टीमेटली जैसे कि आपको न्यूज़ के माध्यम से विदित हुआ कि मैंने हेड ऑफ द IPS डिपार्टमेंट की बाइट ली, तो ड्यूरिंग जब हम बात कर रहे थे उनके ऑफिस में, तो SC साहब ने एक्शन को फ़ोन किया। अरे इतनी गंभीर समस्या और भी बरमाणा में देरी JCC मल्टीनेशनल कंपनी, और वो अपना सीमेंट प्रोड्यूस करके धुआं वहाँ पे जहरीली गैसें, बेरोजगारी सब कुछ दे रही है और पानी तक नहीं दे रही। अरे इमीडिएटली वहाँ पे पाइप असेंबल करके ग्रामीणों को पानी से राहत दिलाई जाए। और मेरी समझ में नहीं उस टाइम आ रहा था मेरी कि ACC को बोल रहे हैं SC साहब, मैंने सोचा पानी का कोई ना कोई स्रोत भाई बरमाणा में पैदा हो गया रातों रात। सच में जब SC साहब ने एक्शन को फ़ोन किया कि बरमाणा में तुरंत प्रभाव से पाइपें डाली जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि बरमाणा शहर में बरमाणा पंचायत में रातों रात जैसे भगवान अर्जुन ने तीर मान डाल के नीचे से धरती से पानी निकाल दिया था, वैसे ही बरमाणा में पानी निकल गया है। पर जब मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा जनाब वो स्रोत कहाँ से है? बोले मैं ACC के टैंक से दूंगा। अरे मैंने कहा महाराज ये DC की साहब की नहीं सुनते नहीं, आपकी सुन लेंगे।
लास्ट ईयर नहीं पर 1.5 साल पहले जब एसटीसी साहब डॉक्टर राजेश्वर गोयल जी थे और कोरोना दौर का महासंकट इस हिंदुस्तान से विश्व के साथ साथ हिंदुस्तान पे कहर मचा रहा था। पानी की इतनी गंभीर समस्या थी कि हमारे गुग्गा पटेल की, जिसकी आबादी तकरीबन 1000 से ऊपर होगी, सारी के सारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान पानी भरने से टैंक पर आने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि इन चोरों ने, एसीसी के चोरों ने अपनी मानवता का एक ऐसा उदाहरण भी पेश नहीं किया। भाई बेईमानों सब कुछ खा गए, पानी तो दे दो इस कोरोना संकट में। एसडीएम रामेश्वर दास गोयल साहब के आदेश पर यहाँ पर सर्वेक्षण करने के लिए आए और जिस टाइम मेरे संज्ञान में आया गुग्गा पटेल से वो निकल गए थे और मैं उनके पीछे पीछे गया तो एसडीएम साहब जा रहे हैं एससीसी कॉलोनी महाप्रबंधक के रास्ते और वहाँ वो नमूना सत्यवीर सिंह जो भरी जवानी में रिटायर हो गया, उसके पास एसडीएम की गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने भी पीछे से लगा दी। मेरी गाड़ी देखते हुए दोनों तितर बितर हो गए। मैंने एसडीएम साहब को फिर कॉल की, मैंने कहा जनाब मेरा जवाब दीजिए, मैं रिपोर्टर हूँ, मेरे को जवाब दीजिए किस लिए आए हैं। फिर मैंने एसीसी वालों को बोल दिया कि पानी छोड़ दें। मैंने कहा जनाब 40 वर्षों से हम भी बोल रहे हैं, शासन भी बोल रहा है, प्रशासन भी बोल रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल भी शासन और प्रशासन इन हिंदुस्तानियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुग्गा जार पीर, हरिओम नमः शिवाय।